हेलो बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं हम। थ्योरम 2.8, लेट f एंड g बी टू पॉजिटिव फंक्शन ऑन सेमी क्लोज्ड ए बी इंटरवल एंड a बीइंग द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, f और g कोई दो पॉजिटिव फंक्शन दे रखे हैं और इंटरवल ए बी पर, और इस इंटरवल में a ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका फंक्शन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन रहा है। ठीक है, तब हमने दिखाना है फर्स्ट पार्ट में लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स बाई में जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई में जी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, अगर जी फंक्शन कन्वर्जेंट है तो आपका फंक्शन एफ भी कन्वर्जेंट होगा। ये हमने दिखाना, जी कन्वर्जेंट है तो हमने दिखाना है एफ कन्वर्जेंट होगा। अगर आपका रिजल्ट इनफाइनाइट आता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स बाई में जी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, अगर जी डाइवर्जेंट है तो आपका एफ भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं हम इसकी प्रूफ। ठीक है, जो हमें देखा वो ले लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई में जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और फॉर ऑल इंटरवल सेमी क्लोज्ड ए टू बी, ये आपका इंटरवल हो गया। यहाँ पर आपका ए पॉइंट है, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है। जो बी क्लोज्ड है, ए ओपन है। ठीक है, इट्स मीन आपका ए पॉइंट पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आपका बन रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे कोई एक अनदर पॉइंट ले लेंगे इसके नज़दीक, कोई सी पॉइंट आपने ले लिया। तो अब आपका इंटरवल कैसे बन गया? अब आपका इंटरवल बन गया है ए ओपन सी क्लोज्ड एंड सी क्लोज्ड बी क्लोज्ड। तो ये तो आपका प्रॉपर इंटीग्रल बन गया सी टू बी। इस पे तो फंक्शन आपका कन्वर्जेंट रहेगा, और जो ये इंटरवल रह गया ए से सी, इस पे हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आपको दे रखे हैं फंक्शन आपका एफ और जी पॉजिटिव फंक्शन है, तो यहाँ से हम ले लेंगे एफ एक्स बाई में जी एक्स माइनस जीरो, क्योंकि लिमिट इक्वल टू जीरो आ रही है, लेस देन कोई पॉजिटिव फंक्शन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, फॉर ऑल किस इंटरवल के निकाल रहे हैं हम? ए से सी के लिए। ठीक है, मोड को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एप्सिलॉन से फंक्शन आपका ग्रेटर देन होगा एफ एक्स बाई में जी एक्स, लेस देन होगा एप्सिलॉन से। ठीक है, पॉजिटिव फंक्शन है तो हम यहाँ पर ये ले लेंगे एफ एक्स बाई में जी एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, जी एक्स को उस तरफ लेके जाएंगे तो एफ एक्स एप्सिलॉन से जी एक्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया फॉर ऑल ए टू सी। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल दी। एक बार इसको दोबारा स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई में जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, किस इंटरवल के लिए? सेमी क्लोज्ड ए टू बी। ठीक है, जो इंटरवल दे रखा था हमने उसको नंबर लाइन पे ड्रा कर लिया। तो आपका इंटरवल ए से बी है, ए पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन रहा है, तो इसलिए हमने कोई एक अनदर पॉइंट सी ले लिया। ठीक है, तो इंटरवल किस तरीके से बन गया? ए ओपन सी क्लोज्ड एंड सी क्लोज्ड बी क्लोज्ड। ठीक है, ये तो प्रॉपर इंटीग्रल बन गया। यहाँ पर ए पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन रहा है, तो इसके लिए हम वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि प्रॉपर इंटीग्रल पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फंक्शन देखा था हमने ले लिया एफ एक्स वाई में जी एक्स इक्वल टू जीरो, तो माइनस जीरो हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल इंटरवल ए से सी। मोड खोलेंगे तो फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। पॉजिटिव फंक्शन इसलिए नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे, तो एफ एक्स वाई में जी एक्स लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। जी एक्स को आप उस तरफ लेके जाओगे तो एप्सिलॉन की मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, जो दे रखा है उसको ले लेंगे। हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि ए से बी जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अगर जो पूरा इंटरवल है ए से बी,
उस पे फंक्शन अगर कन्वर्जेंट है तो उसके हाफ इंटरवल पे भी फंक्शन आपका कन्वर्जेंट होएगा, डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर हम इसको किसी एप्सिलॉन से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए टू सी एप्सिलॉन जी एक्स डी एक्स, तो वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, ए टू सी एप्सिलॉन इनटू में जी एक्स कन्वर्जेंट है। तो इससे छोटा फंक्शन आपका, हमने कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि कोई बड़ा फंक्शन कन्वर्जेंट है तो उससे छोटे वाला फंक्शन भी कन्वर्जेंट होगा। इसलिए यहाँ से हम रेफरेंस देके कि कंपैरिजन टेस्ट 1 से अपने पास क्या आ जाएगा, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, ए टू सी एफ एक्स इज कन्वर्जेंट। और सी से बी एफ डी एक्स तो कन्वर्जेंट है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर इंटीग्रल है, आप लिख देंगे बिकॉज ऑफ दिस ये प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, तो ए से सी भी कन्वर्जेंट हो गया, सी से बी भी कन्वर्जेंट हो गया, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, यही हमने दिखाना था कि अगर फंक्शन जी कन्वर्जेंट है तो फंक्शन एफ बी आपका कन्वर्जेंट होगा, किसके लिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई में जी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ले लेंगे फोर ए रियल नंबर के ग्रेटर देन 0, इसके लिए हमें के ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स बाई में जी एक्स इज ग्रेटर देन के। ग्रेटर देन के क्यों आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, इसलिए ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि के इससे छोटी वैल्यू है तो आपके फंक्शन की वैल्यू इससे बड़ी है, तो एफ एक्स बाई में जी एक्स ग्रेटर देन के हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर जी एक्स को उस तरफ लेके जाओगे आप तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स के इंटू में जी एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाल दी। अब उसके बाद आपको क्या देखा है, ए टू बी इंटरवल जी डी एक्स इज डाइवर्जेंट। ठीक है, एट पॉइंट ए पे जी फंक्शन आपका डाइवर्जेंट है। अगर ए से बी पे डाइवर्जेंट है तो ए से सी पे भी क्या हो जाएगा, जी एक्स इज डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अगर ए से सी पे डाइवर्जेंट, अगर हम इसकी किसी के पॉइंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी फंक्शन आपका क्या रहेगा, डाइवर्जेंट ही रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई छोटा फंक्शन, यहाँ पर देखेंगे ये वाला फंक्शन आपने डाइवर्जेंट दिखा दिया, अगर कोई छोटा फंक्शन डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ा फंक्शन एफ एक्स है, तो छोटा डाइवर्जेंट है तो बड़ा भी डाइवर्जेंट होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए से सी एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट, तो ये भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। तो अगर किसी इंटरवल पे कहीं किसी इंटरवल पे किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन कहीं पर डाइवर्जेंट है तो उस पूरे इंटरवल पे भी फंक्शन क्या होगा आपका, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो यही आपने दिखाना था। अगर फंक्शन आपको ए से बी जी एक्स डाइवर्जेंट है किसी पॉइंट ए पर, तो हमने दिखा दिया फंक्शन एफ बी आपका डाइवर्जेंट है। कब, अगर आपको देखा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स बाई में जी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स बाई में जी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट।
नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, नेक्स्ट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ते हैं। थ्योरम है इफ़ f and g are two positive function on interval a being the only point of infinite discontinuity such that limit x tends to a fx by में gx is equal to l not equal to 0 and infinite, then the two integral f and g convergent or divergent together at a। क्या करेगी कि कोई दो पॉजिटिव फंक्शन आपके पास f और g, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल दे रखा आपको ए बी, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूटी हो रहा है, ठीक है। तब हमें दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स बाई में जी एक्स इज इक्वल टू एल। तब हमने दिखाना फंक्शन एफ और जी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर होंगे एट पॉइंट ए पे, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। जैसा आपको दे रखा है एफ एंड जी आर पॉजिटिव इन इंटरवल ए बी, सेमी क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। तो एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, दो पॉजिटिव फंक्शन है एफ और जी, तो एफ एक्स को डिवाइड करेंगे जी एक्स से तो रिजल्ट हमेशा दो पॉजिटिव नंबरों को डिवाइड करने से रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जैसा आपको दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई में जी एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू एल ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये नंबर हमें दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई में जी एक्स इज इक्वल टू एल, और यहाँ पर हमने दिखा दिया कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी और इसकी वैल्यू क्या है एल, तो एल ग्रेटर देन जीरो होगी आपका, ठीक है। नाउ चूज ए पॉजिटिव, नंबर एप्सिलॉन। तब हम एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन चूज करते हैं सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। तो एक अपने पास पॉजिटिव नंबर एल था, उससे छोटा हमने एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन चूज कर लिया, तो एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हम ले लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने पास इंटरवल है ए बी, ठीक है। जो सेमी क्लोज इंटरवल ए बी है उसमें जो ए पॉइंट है उस पर अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब जो ए बी इंटरवल है इसको तोड़ रहे हैं हम। यहाँ पर हमने कोई एक सी पॉइंट चूज कर लिया, यहाँ पे हमने सी पॉइंट चूज कर लिया, तो अब अपने पास इंटरवल कैसे हो गया ए से सी एंड सी से बी। कैसे कर लिया हमने ये, जो अपना इंटरवल था ए बी उसमें ए पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा था, तो अब हमने इस इंटरवल को दो पार्टों में तोड़ दिया, ए से सी और सी से बी। ये ए से सी सेमी क्लोज्ड हो गया और सी से बी क्लोज्ड इंटरवल हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं एफ एक्स बाई में जी एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। फॉर ऑल ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है ए से सी इंटरवल में, इस इंटरवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन दे रखा है मोड में, मोड को हटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स बाई में जी एक्स माइनस एल टू एप्सिलॉन, ठीक है। दोनों साइड एल ऐड करने के बाद तो एल माइनस एप्सिलॉन
इज लेस देन एफ एक्स बाई में जी एक्स, यहाँ पर माइनस एल है, एल ऐड कर देंगे तो एल से एल चला जाएगा और यहाँ पर एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। जी एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद एल माइनस एप्सिलॉन टू जी एक्स एफ एक्स, जी एक्स यहाँ चला जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन टू जी एक्स। ठीक है, यहाँ पर साथ में लिख देंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू सी। ठीक है, अब अपने पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या दिखाना है, हमने यहाँ पर दिखाना है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर होंगे दोनों के दोनों। ठीक है, तो केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट लिमिट ए से बी एफ डी एक्स कन्वर्जेंट हमने ले लिया जो फंक्शन f है वो कन्वर्जेंट है एट ए पॉइंट ए पर। ठीक है, तो फंक्शन g को भी अब हम कन्वर्जेंट दिखा देंगे। ठीक है, अब अगर a से b फंक्शन कन्वर्जेंट है तो a से b f जो फंक्शन है वो कन्वर्जेंट होएगा। ठीक है, अगर a से c फंक्शन कन्वर्जेंट है, जो फंक्शन f का जो फंक्शन f है उससे छोटा फंक्शन कौन है, एल माइनस एप्सिलॉन जी एक्स। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था कि एक ग्रेटर देन जो फंक्शन है उससे जो छोटा फंक्शन होगा, उससे जो छोटा फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, अगर बड़ा फंक्शन कन्वर्जेंट है छोटा फंक्शन भी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से अपने पास क्या गया एल माइनस, यहाँ से अपने पास क्या गया एल माइनस एप्सिलॉन ए सी सी जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, एट पॉइंट ए। तो यहाँ से अपने पास क्या गया कि एल माइनस एप्सिलॉन ए से सी जी डी एक्स कन्वर्जेंट। तो ये फंक्शन क्या आपका हो गया, क्योंकि ये इससे बड़ा फंक्शन था तो छोटा वाला फंक्शन अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट है तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट होगा, तो ये आपका फंक्शन कन्वर्जेंट हो गया जी वाला। ठीक है, ए से सी कन्वर्जेंट हो गया, ए से सी कन्वर्जेंट हो गया। अगर ये वाला पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक का कन्वर्जेंट हो गया, आगे वाला तो सारा ए से सी में ए पॉइंट पे हमें दिक्कत आ रही थी, जो ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा था ए से सी पे, सी से बी पे तो प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल में तो वैसे कन्वर्जेंट आएगा। ए से सी में आपने कन्वर्जेंट दिखा दिया, ये प्रॉपर इंटीग्रल था, यहाँ पर वैसे कन्वर्जेंट फंक्शन बनेगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया कि जो टोटल फंक्शन आपका ए से बी जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट पॉइंट ए। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने एफ फंक्शन कन्वर्जेंट लेके चले थे और फंक्शन जी को आपने कन्वर्जेंट दिखा दिया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दिखा देंगे सेकंड केस में। इसी तरीके से सेकंड केस में हम लेके चलेंगे कि सेकंड ए से बी एफ डी एक्स डाइवर्स एट ए। ठीक है, तो सेम एज यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे ए से सी एफ डी एक्स डाइवर्स एट ए। अगर ए से बी पूरी लिमिट पे फंक्शन कोई डाइवर्जेंट है तो उसकी आधी लिमिट पे भी फंक्शन डाइवर्जेंट होएगा। ठीक है, एल प्लस एप्सिलॉन ए से सी जी डी एक्स। अगर कोई छोटा फंक्शन डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ा फंक्शन भी क्या हो जाएगा आपका, वो भी आपका डाइवर्जेंट होएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एल प्लस एप्सिलॉन ए सी सी जी एक्स फंक्शन जो आपका डाइवर्जेंट हो गया।
तो ए से बी जी डी एक्स इज ऑल्सो डाइवर्जेंट एट पॉइंट ए। अगर कोई इंटरवल है ए से बी, अगर उसके किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डाइवर्जेंट है तो पूरा का पूरा इंटरवल में फंक्शन डाइवर्जेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या दिखा दिया, फंक्शन एफ को हमने डाइवर्जेंट लेके फंक्शन जी को डाइवर्जेंट दिखा दिया। और फर्स्ट केस में हमने दिखाया था फंक्शन एफ कन्वर्जेंट था तो फंक्शन जी भी कन्वर्जेंट था। सेकंड केस में हमने दिखा दिया फंक्शन एफ डाइवर्जेंट है तो फंक्शन जी भी डाइवर्जेंट है। उससे आगे बढ़ते हैं।